एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे देख उनके शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि वो आज इतना शांत क्यों बैठे हैं, शिष्यों से कोई गलती हो गई है क्या? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं। महात्मा बुद्ध तब भी मौन रहे। तभी दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया कि मुझे अनुमति क्यों नहीं मिली है। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उन्हें सभा में आने की अनुमति दी जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है। यह सुनकर सभी शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। उसमें से कुछ शिष्यों ने बोला कि हमारे धर्म में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, फिर वह अछूत कैसे है? तब बुद्ध ने समझाया कि आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसीलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक वह अछूत होता है। इसीलिए उसे कुछ समय तक एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। क्रोधित व्यक्ति भी महात्मा बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी भी क्रोध न करने की शपथ ली। यहाँ पर आशय यह है कि क्रोध में व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक और कोई वस्तु नहीं है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा भी है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं।